हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज 2 दिनों तक आपको रीडिंग नहीं मिली क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और उस ट्रैवल के दौरान टाइम नहीं मिलता है। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं आपके पार्टनर की, क्या फीलिंग्स है लेट नाइट, वो क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, हर एक चीज को हम आज रीड करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फुल रीडिंग लेना, आप तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, सेपरेशन। सेपरेशन के एनर्जी आई है फर्स्ट कार्ड। चलो देख लेते हैं और डिवाइन प्लीज हम बताएं। सेडुकेशन, ओके, वॉइशू, शिप, ओके। अगला कार्ड सन ग्लासेस, ओके ओके। द स्नेक, ठीक है। चलो और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। अबंडेंस की एनर्जी आई है, ओके। वेडिंग रिंग, ओके। सो गाइज इतने कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं तो शॉक, ओके। शॉक की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आपका जो कनेक्शन है, देखिए जो कनेक्शन को मैं देख रही हूँ, देखिए एक तो काफ़ी क्लियर है कि कनेक्शन में अभी फिलहाल आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट जोन चल रहा है एंड नो कांटेक्ट जोन जो है सेपरेशन की एनर्जी को बता रहा है। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक भी कह रहा है कि आप दोनों के बीच में अचानक से चीजें हुई हैं, अचानक से जो है ना चेंज आया है, अचानक से आपने सोचा भी नहीं, लेकिन ये आपको जो है एक तरीके से आप दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा बदलाव आप लोगों ने देखा है, फेस किया है। ठीक है, ये अचानक से आपका जो एक होता है ना कि नींद खुल जाना, ऐसी वाली एनर्जी रही है आपके चेहरे से। एक होता है ना कि जो खुशियां होती हैं वो दूर हो गई, यानी कि आपके जिंदगी में वो चेंजेस आए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वैसे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, सो यस ये वाली एनर्जी है। साथ ही साथ सेपरेशन की एनर्जी है। तो प्लीज हमें बताएं सेपरेशन की एनर्जी क्यों है। एक चीज तो मैं देख रही हूँ, चलो मैं कार्ड पहले निकाल लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है, ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज हमें बताएं। ओके, थैंक यू। क्वीन ऑफ वेंट्स, ओके। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, बहुत ही प्यारा कार्ड है गाइस। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही प्यारा कार्ड। देखिए आपके जो पार्टनर है सेपरेशन की एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये व्यक्ति सेपरेशन में भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप कार्ड को देखोगे तो आपको खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मुझे बता रही हैं चीजें कि भाई आपके जो पार्टनर हैं काफी उदास उदास रहने लगे हैं, काफी परेशान रहने लगे हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी या कहे तो आप आपके बारे में जो एक इनका जो थॉट है ना, वो काफी पॉजिटिव वे में हो रहा है। एक तरीके से कहूंगी कि आपके जो पार्टनर है आपको ना क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। आप ऐसे पर्सन हो जो काफी बोल्ड हो, काफी इंटेलिजेंट हो। एक तरीके से कह सकते हैं कि आ, उनके दिल में जो है ना आपको लेकर काफी पैशनेट वाली एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, आप उनकी नजरों में किसी ऑर्डिनरी ऑप्शन की तरह नहीं हो। ठीक है, या कहे तो उन्हें लगता है कि आप एक अलग ही चार्म में अभी हो। सेपरेशन के बाद आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, काफी स्ट्रांग बन गए हो। ठीक है, कभी कभी ना
वो एक तरीके से कहूँगी कि जेलसी भी फ़ील करते हैं आपको देख कर के कि भाई सेपरेशन के बाद तो उसका रंग-रूप और उसका एटीट्यूड ही काफ़ी चेंज हो गया है। ये वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ। फिज़िकली अट्रैक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी तरफ। साथ ही साथ आपकी स्माइल, आपका ड्रेसिंग सेंस या कहें तो आपकी स्टाइल या फिर आपकी आईज़, है ना? जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हो आप, है ना? तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं न कहीं इनके दिमाग के ऊपर जो है घायल कर रही है ये चीज़ें, ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो ना, तो चांसेस हैं कि वो आपको क्वाइटली ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कहीं न कहीं। ये चीज़ें भी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, वो आपके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से इमोशनली इंस्पायर्ड भी फ़ील करते हैं क्योंकि सेपरेशन के बाद बहुत सारे चेंजेज़ ऐसे हैं जो आपने किए हैं, उनको लगता था कि नहीं यार, ये तो वैसे ही रहेगा या रहेगी, है ना? तो यहाँ पे ये जो चेंजेज़ किए हैं ना आपने, सच में इनको हिला देने वाले चेंजेज़ हैं, ठीक? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भई इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको फॉर ग्रांटेड ये व्यक्ति ना ले, ठीक है? आपने इस व्यक्ति को बता दिया है कि देखो, मैं जिसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं करती तो नहीं करती, है ना? क्योंकि आपने अपने आप को बदला है। आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने का फैसला कर लिया था जब सेपरेशन हुआ था, ठीक है? और यही सेपरेशन की वजह से आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको नोटिस भी कर रहे हैं अब कि आप में कितने चेंजेज़ आए हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे भी आप फ़ोटोज़ वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें अपलोड करते हो जिससे आपके पार्टनर को मतलब आपके बारे में पता चलता है, ठीक है? ओके, सैल्यूटेशन के इमोजी क्यों हैं? प्लीज़ हमें बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच। द मून, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई रात को तो आपकी यादें, आपकी बातें इनको सोने ही नहीं देती हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपकी जो याद आती है, जो बातें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ही यादों में, आपकी ही बातों में उलझे रहते हैं, मन बार-बार आपकी तरफ भाग के जाता है इस व्यक्ति का। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसी इमोजी मतलब इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति को ना आपके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। देखो, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इस व्यक्ति को। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना, हो सकता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को काफ़ी कन्फ्यूज़न था उस समय, जब आप दोनों रिश्ते में थे, ठीक है? इनको क्लैरिटी नहीं थी। हर वक़्त जो है ये व्यक्ति बातें छुपाने लगे थे, फीलिंग क्लियर नहीं थी इस व्यक्ति की या फिर वो अपनी असली फीलिंग्स आपके प्रति जो है ना वो छुपा रहे थे, ठीक है? ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में ना अब जो है ओवरथिंक कर रहे हैं। आपका जो है ये चेंजेज़ होना, आपका ये चेंज आपके अंदर वो चेंजेज़ होना, आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं न कहीं एंड मुझे दिख रहा है कि भाई हर छोटी बात को मेंटली रिप्ले कर रहे हैं आपके पार्टनर या फिर कहें तो वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपकी इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है? लेकिन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि जो कन्फ्यूज़न थी वो खत्म नहीं हो कर के एक होता है ना जैसे कि लग रहा है जैसे कि अट्रैक्शन किसी तीसरे के प्रति हो गया तो मन करेगा उसके तरफ जाने का। आपके पार्टनर भी सेम वही कंडीशन में गए हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे जब क्लैरिटी माँगी गई तो कोई क्लैरिटी नहीं थी, आपके पार्टनर ने आपको टोटली कन्फ्यूज़ किया, आपको पूरी तरीके से जो है टेंशन में डाला आपके पार्टनर ने, ठीक है? लेकिन अभी जो है ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो, दूर हो गए हो, है ना? दूर हो गए हो और कभी उन्हें स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है कि आप दोनों का बॉन्ड अभी भी जो है ना ये ज़िंदा है, ठीक है? यानी कि ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उन्हें मेंटली रेस्टलेस बना रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कहें तो अंदर से आपको मिस भी कर रहे हैं और उनके अंदर एक डर भी दिखाई दे रहा है रिजेक्शन का, ठीक है? क्योंकि इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको आपको हर्ट किया है, जिस तरीके से ये व्यक्ति किसी तीसरे की तरफ ये चले गए हैं और आपने अपने आप को जो चेंज किया है वो आपके पार्टनर को ना
पच नहीं रहा है। अब आपके पार्टनर को ये हो रहा है कि यार मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ? लेकिन ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई आप तो इनको रिजेक्ट करने वाले हो, टोटली इनको रिजेक्ट करने वाले हो, क्योंकि इनका बिहेवियर ही ऐसा रहा है, उसमें आपकी भी क्या गलती है? इस व्यक्ति ने बिहेवियर ही ऐसा दिखाया जिसमें इस व्यक्ति ने टोटली खराब चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि देखो आपके जो पार्टनर हैं, अब जो इनकी फीलिंग्स है ना वो फेक नहीं रही हैं। ये ये एक तरीके से कहें तो जेन्युइन फीलिंग्स हैं, है ना? सोच रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें अभी भी, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देर रात उनके माइंड में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें एक्टिव होती हैं कि आप दोनों के बीच में कितनी ऐसी बातें रही हैं। मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन रहा है, आप दोनों के बीच में जो लवी-डवी वाली बातें हुई हैं, वो किस तरीके से रही हैं। देखो पुराने फ़ोटोज़, आपके जो ओल्ड फ़ोटोज़ हैं, जो आप दोनों के ओल्ड चैट्स हैं जिसमें रोमांटिक बातें हुई हैं, वो आपके पार्टनर जो है वो उसको रीड करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि लेट नाइट में ये व्यक्ति ना काफ़ी ज़्यादा आपके जो है मैसेजेज़ या आपके चैट्स को जो है ना ये पढ़ते हैं, ठीक है? और ये व्यक्ति को नींद नहीं आती है, कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भई ये व्यक्ति को डर बहुत है, डर सता रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है? डर तो सता रहा है इतना कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? शिप की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ मुझे बताएँ, शिप की एनर्जी क्यों है? शिप की एनर्जी क्यों है? जस्ट अ मिनट। शिप की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएँ? जस्टिस, ओके, वेरी नाइस। सो यहाँ शिप की एनर्जी जस्टिस एंड यहाँ पे द सन का कार्ड है, वाओ! एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है यहाँ की एनर्जी से, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अ, देखिए ये व्यक्ति कहीं न कहीं चेंज करना चाहते हैं। जो चीज़ें हैं, वो समझ में आ चुकी हैं, इस व्यक्ति के पूरी तरीके से समझ में आ चुकी हैं कि आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, कितने इश्यूज़ फेस किए हैं आप लोगों ने, एंड आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से चीट किया, अब कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें खत्म करनी होंगी और मुझे अब आगे बढ़ना होगा, ठीक है? वो वो क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे व्यक्ति को समझ में ये तो आ गया है कि जस्टिस नहीं किया है इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने आपके साथ सरासर गलत किया है, सरासर गलत चीज़ें करी हैं, गलत बिहेव किया है, गलत तरीके से आपको जो है एक तरीके से ट्रीट किया गया है। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, फेयर डिसीज़न नहीं लिया इस व्यक्ति ने। आपको देखो, आपको कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने ना ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लिया था, ठीक है? अब ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, शायद ये चीज़ें गलत हो गई मुझसे। अब जो है ना मुझे खुद को चेंज करना होगा या इस चीज़ को चेंज करना होगा। अपने मन में, अपने दिल में जो चेंजेज़ हैं, वो चेंजेज़ जो है ना वो करने होंगे। मुझे खुद के अंदर वो चेंजेज़ करने होंगे। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि भाई आपके जो पर्सन हैं, देखिए काफ़ी काफ़ी क्लियर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर सही तरीके से डिसीज़न लेकर जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, जो खराब हुई चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। देखो इनका कर्मा इनको तो मिल ही रहा है। ये एनालाइज़ कर रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। मैंने ये चीज़ें करी और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। इनकी लाइफ़ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी लाइफ़ में जो है ना, इनकी जो वाइफ़ है या फिर कहें तो इनके जो हस्बैंड हैं, इनको काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इनका लीगल मैटर भी चलता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने पास्ट की सिचुएशन को ना मेंटली रिव्यू कर रहे हैं एंड अगर उन्होंने आपको एकदम टोटली मतलब तोड़ दिया है, ठीक है? या कन्फ्यूज़न दिया है, तो अंदर ही अंदर ना उन्हें ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग थॉट चल रहा है कि क्या मैंने इस कनेक्शन के साथ फेयर किया इस कनेक्शन के साथ या फिर मतलब बेकार कर दिया, ठीक है? तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से काम और या कहें तो डिटैच्ड लग सकते हैं आपको आपके पार्टनर, लेकिन अंदर से ना वो लॉजिकली और इमोशनली दोनों लेवल पे आपको जो है ना देख रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई ये जो कार्ड है, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि देखो चीज़ें तुम जो सच है उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? जो चीज़ें हैं उसको तुम
देखो, सीखो, चाहे ईगो हो या साइलेंस हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, ठीक है? आपके पार्टनर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, समझ में आ चुका है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि देखो, यहाँ पे ये भी दिख रहा है बैलेंस की एनर्जी को, ये भी बता रहा है कार्ड। तो मुझे आपके रिलेशनशिप में अगर दिख रहा है कि बैलेंस नहीं था, ठीक है? तो अब उनके अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, वो उसको फिक्स करने का जो है ना चल रहा है, ठीक है? कि वो क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या वो रिलेशनशिप को अनदर चांस मिल सकता है उस व्यक्ति को, अगर आप चांस देना चाहो तो क्या दोगे या नहीं दोगे? तो ये व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, क्या आप दोनों के बीच में बातें होंगी? कहीं न कहीं ये भी इस व्यक्ति के मन में चल रहा है, ठीक है? सो आप दोनों के दिल में, दिमाग में कहीं चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उलझी हुई थी, एंड अभी आपके पार्टनर पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। फ्यूचर देख रहे हैं ये व्यक्ति, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा-सा जो है डर वो खत्म नहीं हुआ है। डर कैसे खत्म होगा, है ना? तो चलो, सनग्लासेस की एनर्जी क्यों आई है? सनग्लासेस की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर ना, पता है आपको जो है ना, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हो, देखो चुपके चुपके ये व्यक्ति पता तो कर रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा ही, एक तरीके से कहूँगी कि देखो, जब ये व्यक्ति आपको देख रहा है ना, तो इनकी नज़र आपसे हट नहीं रही है। ये शो कर रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि बाहर से बहुत ही शांत दिखेंगे, बहुत कूल दिखेंगे, है ना? या फिर डिटैच जो है आपको दिख सकते हैं, लेकिन रियलिटी में उनका अटेंशन बार-बार आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है? ये कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं न कहीं आपको तो देख रहे हैं, ठीक है? आपके ऊपर इनका जो है ना नज़र है। आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप हैप्पी हो या अपसेट हो, आप उन्हें इग्नोर तो नहीं कर रहे हो, ये सारी बातें ये व्यक्ति जो है ना ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। ठीक है? ये व्यक्ति क्लियरली नोटिस कर रहे हैं कि उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, लेकिन वो डायरेक्टली जो फीलिंग्स है ना वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ़ का अपडेट्स जानने की डिज़ायर अभी भी है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। कभी-कभी ये कार्ड जो है स्टॉकिंग या सोशल मीडिया की भी बात करता है, तो मुझे ये दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे भी कहीं न कहीं आपको ये व्यक्ति ऑब्ज़र्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा फ़ील होता है कि वो जैसे मास्क पहने हुए हैं, ठीक है? एंड अंदर फीलिंग्स जो है ना डीप हैं, पर बाहर एटीट्यूड या साइलेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो आपको देखकर उनके अंदर अट्रैक्शन एक्टिव होता है एंड वो आपको एडमायर भी करते हैं। स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस या मिस्टीरियस वाइब जो है ना, वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक एक तरीके से कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये आपके जो पार्टनर है वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो कार्ड है मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके साथ इस व्यक्ति को जो फ़ील होता है ना वो किसी और के साथ तो फ़ील हुआ नहीं है, ठीक है? तो वो आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है? कनेक्शन में अप्स डाउन्स हुए हैं, नो डाउट अभी भी है, लेकिन अभी दिख रहा है कि आप उनके लिए लकी हो, आप ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेज़ आए हैं, जिसको ये व्यक्ति रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर ये भी हो रहा है कि मैं उसके साथ मैच्योर होकर बात करूँगा, मैं उसके साथ जो है एक तरीके से लॉयल्टी निभाऊँगा, अब जो है मैं उसके साथ जो है उसको डिच नहीं करूँगा, उसको धोखा नहीं दूँगा, ये भी वाइब आती हुई कहीं न कहीं दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है? सो यस मुझे ये फ़ील हो रहा है, साथ ही साथ स्नैक का कार्ड है, द स्नैक की एनर्जी क्यों है? देख लेते हैं द स्नैक की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस, ओके। द स्नैक एंड हाई प्रीस्टेस, ओएमजी, द एम्परर। देखो आपके पार्टनर ना बड़े ही कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है। मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी चीज़ें छुपा के रखते हैं, काफ़ी चीज़ें छुपा के रखते हैं। ये थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं।
ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो देखो ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बता रहा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस एनर्जी लेकर के आया है आपके इस कनेक्शन में, लेकिन इसमें जेलसी है, टेम्पटेशन है, हिडन इमोशंस हैं, हिडन इंटेंशंस हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या कहें तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी सेम बता रहा है एंड स्नेक का कार्ड भी सेम बता रहा है कि आपके रिश्ते में चीजें रही हैं, ठीक है। जितना सिंपल दिखता था रिलेशनशिप उतना था नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि वो आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके माइंड में कंपैरिजन भी चल रहा है, स्पेशली अगर उन्हें लगता है कि कोई और आपके क्लोज आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कंपैरिजन करने लगते हैं, ठीक है। तो आज आज उनका ईगो और डिजायर दोनों एक्टिव लग रहा है मुझे एंड वो आपको लूज करने का थॉट जो है ना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अंदर जो है ना इनके अंदर जो है जेलसी ट्रिगर हो रही है। यस, जेलसी ट्रिगर हो रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मिस्टीरियस स्वभाव, शांत रहना, कोई रिएक्शन ना देना, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को। अपनी फीलिंग्स को देखो, अपने इमोशंस को हाइड तो बहुत कर लिया है ना, अब कितना हाइड करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ऐसे हो गए ना जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे ज़ाहिर नहीं करना है, मुझे अपने थॉट्स को या फिर अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं करना है वरना उसका एटीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो ये भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पार्टनर अपने ईगो में बहुत रहते हैं, अपने ईगो में बहुत रहते हैं, अपने ऐसा दिखाते थे है ना जैसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी के साथ जाओ, किसी से बात करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी फटती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके कनेक्शन को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना बात किए वो आपकी एनर्जी को है ना सेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे काफ़ी दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है एंड वो आपको अचानक से मिस कर रहे हैं, आपके बारे में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं या बिना रीज़न के इमोशनल पुल फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कितना भी हाइड करे चीज़ें थोड़ी ना छूटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर कितना भी वो है ना सॉन्ग छुपाना भी नहीं आता, है ना, जताना भी नहीं आता। ओके, अबंडेंस की एनर्जी क्यों है? अबंडेंस की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके पार्टनर 10 ऑफ सोर्ड्स, ओएमजी। हम्म, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए धोखा देने के बाद आपके पार्टनर बहुत अकेले भी रहे हैं, बहुत अकेले, बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति अकेले रहे हैं। अकेलेपन का जो एक होता है ना कि अकेलेपन का शिकार आदमी हो ही जाता है। कभी-कभी उसके रिश्ते में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अकेलेपन में फ़ील होती हैं। आपके पार्टनर को वो अकेलापन, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं कहीं न कहीं एंड अबंडेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं एंड मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके साथ आपके बारे में सोचते हैं, उनके दिल में होता ना कि भाई उसके साथ मुझे सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। तो आज उन्होंने आप अपनी लाइफ में ना आपकी वैल्यू को भी समझी है। ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके पार्टनर को मिलता है आपके साथ ही साथ अट्रैक्शन फील होता है एंड पॉजिटिविटी कहीं न कहीं ये व्यक्ति को फील होता है, ठीक है। तो आपके साथ उनको जो है ना, जो चीज़ें चाहिए वो है आपके साथ। मुझे दिख रहा है कि उनके उनके दिल में आपको लेकर के ग्रैटिट्यूड है, अफेक्शन है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और पास्ट में स्ट्रगल्स आए हैं तो भी अंदर से ना वो फ़ील करते हैं कि आप उनके लिए ब्लेसिंग जैसी एनर्जी लेकर के आए हो, क्योंकि आपने कहीं न कहीं इनकी हेल्प करी है, ठीक है। आपने कहीं इस व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें करी हैं, हेल्प तो है ना, किया ही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको इमेजिन करके इस व्यक्ति का जो है ना मूड है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपकी ब्यूटी या आपके केयरिंग नेचर को ऊपर डीपली जो है ना एक होता है ना कि इमोशनल पुल फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं, फ्यूचर
के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं कि आप परफेक्ट हो एक लाइफ पार्टनर के रूप में, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप इनका जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होकर चलेगा, क्योंकि आप जो है ना काफी बैलेंस्ड हो, ये व्यक्ति है नहीं है लेकिन आप बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं प्लान बना रहे, फ्यूचर तो देख रहे हैं आपके साथ, ये तो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है। देखो वेडिंग रिंग की एनर्जी है, लास्ट कार्ड, वाओ। सो लास्ट कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं, डिवाइन प्लीज में बताएं, प्लीज में बताएं। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, द डेविल, ओके। तो मुझे दिख रहा है ना कि आप दोनों के रिश्ते में देखो किसी की नजर तो लगी है, ठीक है। नजर बट्टू पहनो आप लोग, नजर बट्टू पहनो, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है ना मुझे बता रही है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में नजर लगी है, अदरवाइज आप लोग की कब की शादी हो गई रहती, कोई थर्ड पार्टी नहीं आई होती। थर्ड पार्टी का तो एकदम कट ही कर दिया होता आप लोगों ने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वेडिंग रिंग की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं। फ्यूचर में दिख रहा है कि भाई अब जो है आपके साथ यूनियन होगा, मैरिज के चांसेस हैं, सोल कनेक्शन तो है ही, साथ ही साथ देखो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं कि सोलमेट कनेक्शन भी है आप दोनों के बीच में, क्योंकि चांसेस यहाँ पे काफी अच्छे हैं, काफी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके पार्टनर प्रपोजल लेके आपकी तरफ आएंगे, प्रपोजल लेके आएंगे, प्रपोजल देंगे, बाबू सोना जैसे भी करना हो, मनाना हो मनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो जो है कोई शॉर्ट टर्म वाला 2-4 महीने का प्यार नहीं है, ये प्यार बहुत लंबा वाला प्यार है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है ये कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक सोल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपको है ना शादी के लिए पूछने वाले हैं, सो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। तो शादी होने वाली है, शादी तो बनती है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि भाई अब मिलने की चाहत आसमान पे है ना, आसमान पे है। बट यहाँ पे वही है कि किसी की नजर ना लगे, थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे आप दोनों के बीच में दखल अंदाजी ना करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में आती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का भी कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी, यस ब्लैक मैजिक वगैरह। सो यस मुझे ये वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है। चलो कुछ और देख लेते हैं, प्लीज मुझे बताएं कब तक इनके पार्टनर इनके पास आएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा टाइम लगेगा, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है थोड़ा टाइम लगेगा आप दोनों के रिश्ते में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लॉजिकल होंगे, काफी ज्यादा सोचेंगे समझेंगे, है ना। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा रिजेक्शन का डर रहेगा, लेकिन ठीक है फ्यूचर में ये व्यक्ति ये सोचने वाले हैं, ये करने वाले हैं कि चलो ठीक है अगर रिजेक्शन मिलता है तो ठीक है, रिजेक्शन ही मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार ट्राई करूंगा, जरूर ट्राई करूंगा। ये व्यक्ति के मन में ये है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ना ज्यादा लॉजिकल तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, एंड उस समय भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो आपको आपके इस कनेक्शन को ना डीपली एनालाइज करेंगे, ठीक है, आपके बिहेवियर को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, उनके माइंड में स्ट्रॉन्ग थॉट्स चलेंगे, ठीक है, कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, या क्या मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं, या मुझे इमोशनली वीक नहीं दिखना है, ये इस टाइप की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। दिख रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत फील करते हैं आपके लिए, लेकिन ओपनली जो है ना वो आपके सामने रखने से थोड़ा सा जो है वो डरते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि ये व्यक्ति जो है ना आपके तरफ आएंगे, जो है जुलाई के महीने में चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जुलाई के महीने में ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकते हैं। यस, जून जुलाई के महीने में चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं खास तौर से कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी लगी होगी, क्लैरिटी भी मिली होगी, एंड
एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ देखो, अपने अपने जो है ना, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट देती हूँ, ठीक है। ये देखो, फ्लोराइड का ब्रेसलेट है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए मैं ग्रीन अवेंचुराइन देती हूँ, ठीक है। नेम फेम चाहिए तो आप जो है ये फिरोजा का ब्रेसलेट यूज करो। बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं बना के देती हूँ, मैं खुद बना के देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो यस, कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ रीडिंग्स लेने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और कोई भी सर्विस पेड सर्विस होती है, फ्री सर्विस नहीं होती है। सो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।